हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उमेश काळे। मेरे चैनल का नाम है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग। आज जो सब्जेक्ट हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ हाउ टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी इन द मैन्युफैक्चरिंग। ये सब्जेक्ट पर हम डिस्कस करेंगे। उसमें क्या क्या क्राइटेरियन है प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करने में, ये सब डिस्कस करेंगे। सो इनिशियली हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज मीन बाय द प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि हाउ मच रिसोर्सेस यू हैव कंज्यूम्ड, मीन्स हाउ मच इनपुट यू हैव कंज्यूम टू गेट द आउटपुट। सो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसका मतलब है आपको मिनिमम रिसोर्सेस कंज्यूम करना पड़ेंगे या विद द सेम रिसोर्सेस आपको आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा। सो बाय दिस टू मीन्स यू कैन इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के फायदे क्या है? प्रोडक्टिविटी बढ़ाने से आपका कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम होता है, आपके रिसोर्सेस कंजम्पशन कम होते हैं, यानी आपको मैन पावर, मटेरियल, इसका कंजम्पशन कम होता है। आपका सेल वैल्यू आप कम रख सकते हो, यानी मिनिमम प्राइस में आप सेल कर सकते हो। आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंप्रूव कर सकते हो। तो वन बाय वन हम सब पैरामीटर पर डिस्कस करेंगे जो अफेक्ट करते हैं प्रोडक्टिविटी में और जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। सो फर्स्ट वन इज प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको इनिशियली एनालाइजिंग करना पड़ता है। आपका प्रोसेस एनालाइज करना पड़ता है थोड़ी। उसमें इनिशियली आपको बॉटलनेक का आइडेंटिफाई करना पड़ता है। बॉटलनेक ये ऐसा कंसेप्ट है जिसकी वजह से आपका प्रोडक्शन कंट्रोल होता है। आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो स्टेज सबसे कम क्वांटिटी प्रोड्यूस करता है दैट इज योर बॉटलनेक, जिसका साइकिल टाइम ज़्यादा है, वो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बॉटलनेक है। सो फॉर दैट आपको साइकिल टाइम हर एक स्टेज का चेक करना पड़ेगा, टैक टाइम कैलकुलेट करके वो चेक करना पड़ेगा, और जिसकी वजह से आपका क्वांटिटी कम प्रोड्यूस होता है वो डी बॉटलनेकिंग करना पड़ेगा। देन अनदर कंसेप्ट इज दैट इज परफॉर्मेंस। आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। फॉर दैट आपको केपीआई एंड केपीडी यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर और की परफॉर्मेंस ड्राइवर ये कंट्रोल करना पड़ेगा कि जिसकी वजह से आपको डिजायर्ड परफॉर्मेंस मिल सके। सो दीज आर द 2 क्राइटेरियन जिसकी वजह से आपको परफॉर्मेंस आप कंट्रोल कर सकते हैं। देन थर्ड इज वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग। वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग में उस स्टेज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस टाइम लगता है और जिसका वैल्यू एडिशन सबसे कम हो, ये स्टेजेस आपको आपके प्रोसेस में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उस पर इंप्रूवमेंट करके उसको वैल्यू एडिशन बढ़ाना पड़ेगा और उसका प्रोसेस टाइम भी कम करना पड़ेगा। सो ये 3 स्टेजेस एनालाइज में हमने कंसिडर किए। देन नेक्स्ट पैरामीटर दैट इज प्रोसेस इंप्रूवमेंट। प्रोसेस इंप्रूवमेंट करके आप प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। इनिशियली हम फर्स्ट डिस्कस किया एनालाइज करके कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। देन अनदर इज दैट इज प्रोसेस इंप्रूवमेंट। प्रोसेस इंप्रूवमेंट में आपको लीन मैन्युफैक्चरिंग इंप्लीमेंट करना पड़ेगा आपके मैन्युफैक्चरिंग में, जिसकी वजह से आप आपका मैन्युफैक्चरिंग से प्रोसेस वेस्ट जो है को कम कर सके और उसकी वजह से आपका प्रोसेस स्मार्ट हो जाएगा और आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। अनदर प्रोसेस इंप्रूवमेंट टेक्निक इज दैट इज 6 सिग्मा। 6 सिग्मा से आप आपका प्रोसेस में वेरिएशन कम कर सकते हो, उसकी वजह से आपका क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा, आपका कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाएगा और आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंप्रूव हो जाएगा। थर्ड वन इज प्रोसेस इंप्रूवमेंट में आपको ऑटोमेशन करना पड़ेगा। जो बॉटलनेक वर्क सेंटर है जिसकी वजह से आपका प्रोडक्शन कम होता है, उसको ऑटोमेशन किया तो आप आपका प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। सो इकोनॉमिक्स में आपको वर्क सेंटर ऐसा डिजाइन करना पड़ेगा जिसकी वजह से ऑपरेटर को कम से कम फटीग हो और उनका फेल्यूर कम से कम हो, उसकी वजह से उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। देन थर्ड इज अपस्किलिंग एंड एंगेजमेंट। आपके जो वर्क फोर्स है उनका अपस्किलिंग करना पड़ेगा और एंगेजमेंट यानी उनका टुवर्ड कंपनीज ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स के लिए उनका एंगेजमेंट बढ़ाना पड़ेगा। फॉर दैट आपके जो ऑपरेटर्स वर्कमैन जो आपके मैनेजमेंट में है यानी काम करते हैं उनका इनिशियली कॉम्पिटेंस मैपिंग करना पड़ेगा एंड जो उनको स्किल रिक्वायरमेंट है उसकी उनका ट्रेनिंग कैलेंडर बना के उनको रेगुलरली ट्रेनिंग देना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनका स्किल इंप्रूव हो जाएगा और आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। एम्प्लॉय एंगेजमेंट के लिए आपको एम्प्लॉय एंगेजमेंट सर्वे इनिशियली कंडक्ट करना पड़ेगा और फॉर मोटिवेशन सजेशन स्कीम, रिवार्ड स्कीम, इंसेंटिव स्कीम इंप्लीमेंट करके लोगों का मोटिवेशन बढ़ा के उनका एंगेजमेंट इंप्रूव करना पड़ेगा।
परफॉर्मेंस, थर्ड वन इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में मैनेजमेंट स्टाफ को आपको ऑब्जेक्टिव असाइन करके उनको रेगुलरली आप रिव्यू करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। देन फोर्थ वन इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करके आप प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस इंप्रूव कर सकते हैं, यानी आपका ये इक्विपमेंट फेल्योर का प्रॉपर आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करोगे तो आपका इक्विपमेंट फेल्योर कम हो जाएगा। फॉर दैट प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस ये कंसेप्ट यूज करके आप आपका इक्विपमेंट का अप टाइम बढ़ा सकते हैं, यानी मैक्सिमम एफिशिएंसी आप गेन कर सकते हैं फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट। सो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस से आपका इक्विपमेंट का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा और आपको आपके इक्विपमेंट और मशीनरी का आप ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी और यूटिलाइजेशन आप यूज कर सकते हैं, उसकी वजह से आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। सप्लाई चेन और ऑप्टिमाइजेशन। टेक्नोलॉजी में सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन एक कंसेप्ट है, इसमें आप आपके सप्लायर का परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं। उनको रेगुलरली आप प्रॉपर शेड्यूल अगर दोगे और उनको प्रॉपर क्वांटिटी का ऑर्डरिंग करोगे तो आपको टाइमली जो सप्लायर का सप्लाईज है अवेलेबल हो जाएगा और उसकी वजह से आपका फॉर द मटेरियल आपका डाउन टाइम कम हो सकता है, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। ये चार कंसेप्ट छोड़ के आप ये 2-3 कंसेप्ट भी यूज करके आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप कॉज इफेक्ट एनालिसिस और वाइवा एनालिसिस करके क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। आपके जो कॉजेस है जिसकी वजह से आपका रिजेक्शन होता है, डिफेक्ट जनरेशन होता है, कम करके आपका प्रोसेस वेस्ट कम कर सकते हैं और प्रोसेस लॉसेस कम कर सकते हैं। देन सेकंड वन इज कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपके क्रॉस फंक्शनल टीम को आप अगर रेगुलरली कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट में अगर इन्वॉल्व करोगे और उनका रेगुलरली मीटिंग करोगे और पीडीसीए कंसेप्ट करके आप क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट और प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट लोगे तो आपका इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा और क्वालिटी भी आपका इंप्रूव हो जाएगा। देन थर्ड वन इज प्रोसेस कैपेबिलिटी इंप्रूवमेंट। आपका प्रोसेस कैपेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए आपको सीपी सीपीके ये 2 टूल यूज करके आपका प्रोसेस कैपेबिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका प्रोसेस वेरिएशन कम हो जाएगा और रिजेक्शन और लॉसेस कम हो जाएंगे, तो उसकी वजह से आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। आज जो हमने डिस्कस किया आज जो हमने जो डिस्कस किया ये रेगुलरली आपका मैन्युफैक्चरिंग में प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा और क्वालिटी भी इंप्रूवमेंट हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। नाउ वी आर क्लोजिंग द वीडियो। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू टू जॉइन माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।